नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नवंबर माह में पड़ने वाली रमा एकादशी व्रत के विषय में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत की विधि के साथ साथ व्रत कथा भी सुनाएंगे। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत महत्व है। इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर महालक्ष्मी के रमा रूप के साथ साथ भगवान विष्णु के पूरा अवतार केशव स्वरूप के पूजन का विधान है। यह चतुर्थ मास की अंतिम एकादशी है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है। रमा एकादशी या रंबा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह चतुर्थ मास की अंतिम एकादशी होती है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने और कथा सुनने से पापों का नाश होता है। साथ में महिलाओं को सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिलता है। पद्म पुराण में उल्लेखित वर्णन के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कमी दूर होती है। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा रखें। प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद विधिवत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। प्रसाद का भोग लगाएं और ध्यान रखें कि इस प्रसाद को भक्तों में वितरित करें। उसके बाद दिन में गीता का पाठ करें तथा सायंकाल विष्णु भगवान के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। आइए अब आपको सुनाते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। एक नगर में मुचकुंद नाम के प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन थोड़ा दुबला था। वह एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया था। तभी रमा एकादशी आ गई। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी इस व्रत को रखते थे। शोभन को भी यह व्रत रखने के लिए कहा गया, किंतु शोभन इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि वह तो एक पल को भी भूखा नहीं रह सकता, फिर वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। यह चिंता लेकर वह अपनी पत्नी के पास गया और कुछ उपाय निकालने को कहा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस व्रत को ना करता हो। यहाँ तक कि जानवर भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन शोभन ने यह उपाय मानने से इनकार कर दिया और उसने व्रत करने की ठान ली। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने एकादशी का व्रत किया, लेकिन वह भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका और प्राण त्याग दिया। चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उसके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा ना करे और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मद्राचल पर्वत पर धन धान से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नामक एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन
ब्राह्मण को देखकर आसन से उठकर खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। और अब अपने बारे में बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस घटना को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारी बात बताई। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, क्या आपने वह सब अपनी आंखों से देखा है या फिर केवल अपने स्वप्न के बारे में बता रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को अपनी आंखों से देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र और अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। तो दोस्तों, क्या थी जानकारी पूजा विधि और व्रत कथा रमा एकादशी की। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।